नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। खबर अब सीकर से। 17 अक्टूबर को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जीणमाता में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सीकर सांसद अध्यक्ष इंदिरा गिठाला, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, महामंत्री प्रभु सिंह गोगावास, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह धीरजपुरा, ममता मुंडोतिया सहित मंडल अध्यक्ष व भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए जीणमाता से सीधी तस्वीरें। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इसमें मैं जीणमाता में हूं और लक्ष्मणगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन की तैयारी को लेकर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा अरुण जी चतुर्वेदी आए हुए हैं और सांसद सीकर आए हुए हैं और तमाम भाजपा से जुड़े हुए मंडल के जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मेरे सामने अरुण जी है, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अगर किसानों की बात है तो भाजपा अगर शेखावाटी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि 4 साल में एक बड़ा सम्मेलन की तैयारियाँ पूरे जोर से है। मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या थीम रहेगी किसान सम्मेलन? 17 दिसंबर को ये सरकार अपनी चौथी वर्षगांठ मनाने जा रही है और लगातार 2 साल ऐसे हुए कि देश में सबसे अधिक बाजरा पैदा करने वाला राजस्थान, उसके किसान को जब पास के हरियाणा में 2250 में पिछली बार क्विंटल के हिसाब से बाजरा बिक रहा था, तो राजस्थान के किसान को राजस्थान की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने के कारण 1200, 1300, 1400 में अपना बाजरा बेचने को मजबूर होना पड़ा। इस बार फिर वहाँ 2350 में हरियाणा में बिक रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य की खरीद की घोषणा नहीं करने के कारण से फिर राजस्थान के किसान को बाजरा 1300, 1400 में बेचना पड़ रहा है। इस सरकार की हठधर्मिता और किसान विरोधी निर्णय के कारण और सरकार तुरंत समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद की घोषणा करे। साथ ही पिछले दिनों जो बरसात आई है बेमौसम की, उस बरसात के कारण चाहे हाड़ौती का बड़ा क्षेत्र होगा, भरतपुर जिला होगा, इन जिलों में जो बड़ा खराबा हुआ है, पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई बाजरे की, उनकी तुरंत गिरदावरी करा करके विशेष राहत की घोषणा सरकार तुरंत करे। इन मुद्दों को लेकर के इस देश में सबसे अधिक किसान और जवान देने वाला उस शेखावाटी की धरती के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन के आगाज का तय किया। 17 तारीख को सुबह 11:30 बजे लक्ष्मणगढ़ के स्टेडियम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सब नेता किसानों की, राजस्थान के किसानों की इस सबसे बड़ी समस्या को लेकर के राजस्थान की सरकार को झकझोरेंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो एक लंबे आंदोलन का आगाज इस धरती से राजस्थान की भाजपा करेगी। अपने संबोधन में आप दिसंबर 2023 का भी जिक्र किया। क्या ऐसा माना जाए कि यह सम्मेलन 2023 को ध्यान में रखते हुए किसानों को एक तैयार एक रणनीति है? नहीं, मुझे लगता है कि 2023 तक ये जो कांग्रेस की सरकार जिस तरह चली है, लगभग 92 विधायक, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया। 18 कहते हैं हमारे से खिलाफ वाला खड़े हुए हैं, तो लगभग 110 विधायक आज सरकार से दूर बैठे हुए हैं। ऐसे में माइनॉरिटी में सरकार आ चुकी है। विधानसभा के अध्यक्ष जी निर्णय नहीं कर रहे। अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलेगा और उनसे स्टेटस जारी करने की बात करेगा कि कितने विधायकों ने दिया, आपका निर्णय क्या है, स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति मुझे लगता है दिसंबर नहीं, हो सकता है चुनाव पहले आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केवल चुनाव नहीं, हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव में परीक्षा देते ही हैं, लेकिन सतत आम जन की समस्याओं को लेकर के हम संघर्ष करते हैं और हमारे विरोधी सरकार है तो उसको लगातार विवश करने का काम करते हैं। और हमारी सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की तरह जैसे किसानों के हित में कई बड़े निर्णय किए, ऐसे निर्णय करके राहत देने का काम। मेरा अंतिम सवाल है, प्रदेश भाजपा को आपने संचालित किया है, एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर अभी एक इशारा भी किया था कि कांग्रेस सरकार है 23 पूरा नहीं कर पाएगी। क्या संभावना बनती है कि कांग्रेस समय से पहले गिर जाएगी? मुझे बहुत अधिक संभावना लगती है कि 2 दिसंबर 23 जबकि ड्यू है चुनाव, उससे पहले राजस्थान को एक मिड टर्म पोल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, केवल कुछ नौटंकियां चल रही हैं। अलग अलग गुटों में पूरी पार्टी है, उस पूरी पार्टी अपने कैसे कौन कुर्सी पर कब बैठेगा इसका है। 75 में एक पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सी का, अमृत नाटा जी पाली से थे, बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको प्रतिबंधित किया। आज किस्सा कुर्सी का पिक्चर का रियल शो राजस्थान की धरती पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार लगातार रोज कर रही है। सीकर सांसद की मौजूदगी में एक स्टेटमेंट भी आया था, आप भी खुद संगठन से पूर्व में हो, बोले कि दातारामगढ़ भाजपा कभी कमल नहीं खिला पाई, बहुत नजदीक से हार जाती है। संगठनात्मक स्वरूप में कितना बदलाव होगा और इस बार फोकस क्या रहेगा? मुझे विश्वास है कि देश के आज़ादी के बाद पहले चुनाव में 1952 में जनसंघ यहाँ जीती थी जी। अब कुछ भी रहा, लेकिन आने वाले चुनाव में दातारामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा
और जो झूठ फरेब के आधार पर यहाँ लगातार जीतते आ रहे हैं उन लोगों के हौसले पस्त होंगे, चुनाव में पराजित होंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। सांसद जी, यही सवाल आपसे है क्योंकि ये जो दातारामगढ़ वाला संगठन वाला इस बार कमल खिलाने के लिए विशेष क्या प्रयास? नहीं, संगठन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संगठन मजबूत है, हम मेहनत करेंगे, बस ये मेहनत ही हमारी काम आएगी और मेहनत करके इस बार हम यहाँ पर कमल खिलाएंगे। किसानों की बात करें तो भाजपा किसानों के लिए एक लंबा और शेखावटी क्षेत्र में एक सम्मेलन करना क्या इशारा कर रहा है? देखिए, अभी माने चतुर्वेदी जी ने एक बात कही कि शेखावाटी वो क्षेत्र है जो अनाज और जवान दोनों देता है, और ऐसी धरती जहाँ वीर सपूतों धरती है, उस धरती के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से शेखावाटी ही राजस्थान की राजनीति को परिवर्तित करती है और वो परिवर्तन का संदेश जाएगा। सीकर सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी थे और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता है। पूरे लक्ष्मणगढ़ की सम्मेलन को लेकर पूरी कार्य योजना बनी थी। मैं चाहूँगा कैमरामैन को आप देख लीजिए, पूरे मंडल के है, सीकर से आए हुए तमाम मंडल के यहाँ पर कार्यकर्ता थे, तमाम जो लोग थे यहाँ पर पूरी तैयारी, यहाँ पर रणनीति बनी है, तैयारी बनी है। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बसंत जी है, बात करता हूँ। बसंत जी, क्या तैयारियाँ चल रही है संगठन को लक्ष्मणगढ़ सम्मेलन को लेकर? बहुत तैयारी चल रही है, बूथ स्तर पर तैयारी चल रही है। बूथ से एक बूथ से 5-10 लोग आएंगे। अच्छा, दातारामगढ़ का भी बहुत जिक्र हुआ था, दातारामगढ़ की राजनीति में आपका भी एक चेहरा आता है, क्या इस बार कमल के लिए क्या विशेष? कमल है, कमल का फूल है और मोदी है, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है दातारामगढ़ के लिए। अभी आज प्रदेश से अगर कोई ये कह रहा है कि इसका मतलब ध्यान तो जाता है दातारामगढ़ की तरफ। दातारामगढ़ में वोट बहुत देते हैं लेकिन बेईमानी से जीतता है। दातारामगढ़ 2 बार विधायक जीता हुआ, हराया गया है सरकार ने, और इस बार उस बेईमानी को रोकने के लिए कोई विशेष? हमारे पास पूरा पुख्ता इंतजाम है उसका, और कमल खिलेगा, कमल का निशान ले गए, उसके साथ है पूरी दातारामगढ़। बहुत बढ़िया बात। सीधर जी, क्या तैयारियां हैं? तैयारी है 17 तारीख को पन्ना प्रमुख से बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, गोविंद सिंह टोडासरा के घर में उसने कहा था ना नाती का बड़ा, वहाँ हम चोटी में कील मारेंगे और टोडासरा के एडी में सन्नाटा मचेगा 17 अक्टूबर को। लक्ष्मणगढ़ से दातारामगढ़ आ जाते हैं, दातारामगढ़ के लिए भाजपा का कमल नहीं खिलता। दातारामगढ़ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी जिक्र कर दिया, सांसद ने भी कर दिया। मैं तन मन से, धन से, और मेरे विश्वास है माँ जीण भवानी के हाथ करके कर रहा हूँ, और अब की बार आशीर्वाद मिलेगा कि 2023 में आने वाले टाइम में यहाँ से विधायक जीत के आएगा, कोई कमल के टिकट लेके आए। ये कार्यकर्ताओं का अपना अपना उत्साह है और कार्यकर्ता लक्ष्मणगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन की ये पूरी तैयारियां हैं। अब अलग अलग स्तर पर मैं आपको बता दूं कि अपने अपने स्तर पर संगठनात्मक स्वरूप को मजबूत किया जाएगा, और भाजपा है वो चाहती है कि किसानों का ये सम्मेलन उनका सक्सेस हो।